दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो देखना जरूर मत भूलिएगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, समझिएगा कांग्रेस के अंदर की लड़ाई को। ये वीडियो पूरा देखेंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में आपने मुझे सीरियसली लिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए वो खुलासा लेकर के जिस खुलासे का शायद आपको इंतजार होगा, क्योंकि आज गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि साहब जो नियुक्त अध्यक्ष है कांग्रेस का उसको 1% भी मतलब समर्थन नहीं है। अब भैया उंगली की गुलाम नबी आजाद ने तो अब उंगली किसी और को तो करनी पड़ेगी। हालांकि राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक, सोनिया गांधी परिवार के समर्थक जो हमें इतनी बदतमीजी नहीं करते हैं कि उनके खिलाफ कुछ बोलें या उनके खिलाफ ट्वीट करें, जिन लोगों ने नेताओं ने चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन मुझे जैसे स्वतंत्र व्यक्ति को बोलने का तो अधिकार है कि जो उन चीजों के बारे में खुलासा कर सके। लेकिन मैंने भी अपने ऊपर मौन रख लिया था कि शायद एक विपक्ष का नुकसान हो जाएगा तो मोदी जी जो है और हावी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे खटमलों को जो चूस रहे हो पार्टी को, उनको निकाला जाना चाहिए। मैं इसको प्रूव करूंगा दोस्तों। लेकिन इसी बीच मेरी बात छोड़िए, ये इसी बीच एक संजय राउत, शिवसेना के एक नेता, राज्यसभा के सांसद, उनका एक बयान आता है। बस मैं उसी बयान को यहां पर कोट करना चाहूंगा दोस्तों। अपने बयान में संजय राउत जो बोलते हैं वो वाकई में अवश्य विश्वसनीय है उन लोगों के लिए भी जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, प्रियंका गांधी के समर्थक हैं या गांधी परिवार के समर्थक हैं। वो बोलते हैं और खुलासा करते हैं, जो बात खुलासा करते हैं उससे लग जाता है कि राहुल गांधी को पार्टी के अंदर ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पूरा आर्टिकल क्या है इसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि किसी कांग्रेस के नेता ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन संजय राउत ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस के उन समर्थकों का भी गुस्सा फूटना स्वाभाविक है, जिनको पता था कि 2014 में किन किन लोगों ने यूपीए सरकार के साथ दूसरा दांव खेला था। चलिए इन 23 नेताओं की बात भी करेंगे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। चलिए पहले बात करते हैं संजय राउत के बारे में। जो संजय राउत बोलते हैं कि राहुल गांधी की अगर लीडरशिप, जिसको सबसे ज्यादा कांग्रेस में लोग मानते हैं, अगर उनको अलग कर दिया जाता है, वो इकलौते विकल्प हैं राहुल गांधी। संजय राउत बोलते हैं, कांग्रेस नेता संकट पर बोले शिवसेना संजय राउत कि राहुल गांधी ही हैं इकलौते विकल्प। शिवसेना संजय राउत कांग्रेस के नेतृत्व पर चल रहे संकट पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को खुद में नई जान डालनी पड़ेगी, क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्षी पार्टी केवल कांग्रेस ही है। ये वो स्वीकार करते हैं, जबकि कल तक 36 का आंकड़ा कांग्रेस के साथ शिवसेना का रहता था। लेकिन यहां संजय राउत उतर आते हैं खुल करके। शिवसेना नेता संजय राउत गुरुवार को कांग्रेस में नेतृत्व पर चल रहे संकट पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को खुद में नई जान डालनी पड़ेगी, क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्षी पार्टी की जरूरत है। राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेता हैं जिनको सर्वसम्मति से स्वीकारता मिली हुई है, और दलों की भी। लेकिन वो एक बात और बोलते, पिछले साल दोनों पार्टियों ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के महाअघाड़ी सरकार बनाई है हम लोगों ने, लेकिन वो एकमात्र नेता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है और राहुल गांधी जरूरत है। पहले बोल चुका हूं मैं। इसके अलावा उन्होंने बोला, बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया कि 23 नेताओं की ओर से फुल टाइम अध्यक्ष की मांग करते हुए लिखी गई चिट्ठी राहुल गांधी के नेतृत्व को खत्म करने की साजिश है। यह शिवसेना बोल रही है, कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोल रहा, शिवसेना बोल रही है, एक राजनीतिक पार्टी उन 23 नेताओं को चैलेंज कर रही है, जिन 23 नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अभी तक नहीं उठाए, सच्चाई सबको पता है। उन्होंने यहां तक बोला कि राहुल गांधी पर अपमानजनक हमले कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तब इन नेताओं ने पार्टी को रिवाइव करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तब ये 23 नेता कहां खोए हुए थे। पार्टी को रिवाइव करते, पार्टी का संगठन रिवाइव करते, जरा जगह जगह घूमते, या बस मतलब यूपी में बोलते हैं ना बदचोदी, वो नहीं बोलेंगे, या बतौले मारने आते हैं सिर्फ। बता दें
जो भी है वो आपके सामने है। जब ये बात बोल देते हैं संजय राउत तो बहुत सारी बातें साफ होने लगती हैं, बहुत सारी बातें क्लियर होने लगती हैं। 2014 से लेकर के अब तक के मतलब निकाले जाएं, अन्ना आंदोलन से लेकर के अब तक के मतलब निकालेंगे तो मतलब बहुत बैठेंगे। जिन 20 नेताओं ने चिट्ठी लिखी उनमें, उन 20 नेताओं में बहुत से लोग, 90% लोग मिनिस्टर थे, बहुत सारे ओहदों पर थे 2014 की सरकार में, और उनकी जिम्मेदारियां थी अपने अपने मंत्रालयों में अच्छा काम करना। अगर अच्छा मंत्रालय में काम नहीं कर पाए तो अपनी चुनाव क्यों नहीं जीत पाए। एक नेता इनमें ऐसे भी हैं, मनीष नाम के, जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनको लगता था कि मोदी जी आएंगे, उनका भला करेंगे या उनका ही भला हो जाएगा। गुलाम नबी आजाद कश्मीर में कांग्रेस को कोई कामयाबी नहीं दिला पाए। यूपी के लोगों से पूछो, जब प्रभारी बनकर गए थे गुलाम नबी आजाद तो बहुत बड़ी हार, और यूपी में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की वजह से जो वोट था, बहुसंख्यक वोट, वो कांग्रेस से बिदक गया। कश्मीर की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत बुनाया। लेकिन सोनिया गांधी का हमेशा से इन लोगों पर विश्वास रहा, चाहे कपिल सिब्बल हो, आनंद शर्मा हो या सब कुछ हो, लेकिन केवल एक नेता दिग्विजय सिंह खड़े रहे गांधी परिवार के साथ, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी जो एक पहुंच है, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, भूपेश बघेल हो, राजा सिंहदेव हो, ये ऐसे नेता हैं जिनको पता है कि गांधी परिवार का अपना एक वजूद है। ये लोग अलग नहीं गए, वही लोग गए जो इसी कमरों में बैठ करके केवल आंदोलन की बातें करते रहे। चलिए मैं ताजा उदाहरण देता हूं। आज कांग्रेस ने एक जन जागरण स्पीक अप आंदोलन चलाया। उसमें उन्होंने बोला कि सरकार ना कराए भैया परीक्षाएं, नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो स्पीक अप हमारी कांग्रेस का जो था वो ऐसा चलता रहा मतलब जैसे कि भगवान राम समुद्र के सामने खड़े थे, यार रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, लेकिन वो रास्ता ही नहीं दे रहा था। तो स्पीक अप प्रोग्राम की प्लानिंग करने वाले लोगों की भी मैं गलती मानूंगा, क्योंकि उनको ये बोलना चाहिए था कि अगर परीक्षा कराइए आप, कोई बात नहीं है, हम विरोध कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, पहले तो मत कराइए। अगर कराते हैं और देश में किसी भी छात्र को नुकसान हुआ तो देशव्यापी आंदोलन में अगर कुछ नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की होगी। बस ये बोलना था। स्पीक अप इंडिया में सिर्फ लोग जो थे आ रहे थे और बोल के जा रहे थे। मुझ जैसा व्यक्ति होता तो मैं तो चेतावनी दे देता भारतीय जनता पार्टी को, ओए सावधान हो जाओ, अगर नहीं हुआ तो आग लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में और कांग्रेस की मानसिकता में, क्योंकि कांग्रेस जो है किसी भी सरकारी संपत्ति को आग लगाना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी बिना पूछे आग लगा देती है। पहले भी जब विपक्ष में थी तब भी रेलें फूंकी, सब कुछ फूंका, और अब सरकार में आ गई तो भैया सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, प्लेन बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। तो ये अंतर होता है राष्ट्रवादी पार्टी और अराष्ट्रवादी पार्टी में, थोड़ा सा अंतर करना समझिएगा। दोस्तों ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे वीडियो मिले हुए उन नेताओं की पहचान कीजिएगा जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जाकर के राहुल गांधी का कट डाउन करने के लिए उन पर किस तरह से प्रेशर बनाए रखा, किस लिए राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ा, किन लोगों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। ये एसी में बैठने वाले कांग्रेस के नेता जिन्होंने हमेशा कांग्रेस से सुख पाया, कांग्रेस ने इन्हें वो सब कुछ दिया जो इनको मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई नया लीडर ना आ जाए, अरे चलो यार जगह मत छोड़ो, आप बता दो कि आपने अपना कोई विकल्प तैयार किया हो, उत्तराधिकारी तैयार किया हो, तो यार उसको दे दो ना यार। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है कि राहुल गांधी आपको अंकल अंकल बोलते रहे राजीव गांधी जी के जमाने का समझते हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी के होते तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और पता नहीं कौन कौन से आडवाणी बन गए होते कुंवारेपन पर। आप लोग अपनी वजह से कोई चुनाव जीत के, शशि थरूर सुनंदा केस में कांग्रेस ने इनको झेला, बदनामी झेली, एंटी वोट पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने इनको अपना वो माना, क्या कहते हैं, हाँ हमारे कांग्रेस के लीडर है। चंडीगढ़ में पूरी पंजाब कांग्रेस खिलाफ हो गई थी जब इस्तीफा मांगा गया था 2014 में, और साथ में थे मनीष और ये सारे नेता अंदर घुस करके पहलवानबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी की एक बात नहीं सुनी जाती थी आपके सामने, लेकिन आपने धोखा किया। आपको शायद गुमान हो गया है या आपके ऊपर ईडी आईडी के केसों का खतरा है, सुनंदा का भी खतरा है शशि थरूर पर, और
कपिल सिब्बल जी तो जानते हैं अदानी अंबानी का केस लड़ते रहते हैं, तो शायद वो केस इनसे वापस ले लेगा। सबको पैसे की जीत है, सबको पैसे की होड़ है, लेकिन राहुल गांधी को गिराने की होड़ में शिवसेना पोल खोल देती है। जब शिवसेना पोल खोल देती है इन 20-22 नेताओं की, तो उसमें एक और भी व्यक्ति का नाम आ जाता है जिसका नाम हम यहां लेना नहीं चाहेंगे। इन नामों के बारे में हमें पता था 2014 की हार के बाद भी, लेकिन हम चुप रहे। आज जुबान गुलाम नबी आजाद ने खुलवाई है। गुलाम नबी आजाद कोई चुनाव जीत के दिखाएं, चैलेंज है उनको। खुद अपने बलबूते पर कांग्रेस को जीत के दिखाएं। जब राहुल गांधी ने बोल दिया मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद से हट गया, आप अपना चुनाव कर लो, तब आपने चुनाव क्यों नहीं किया? इन 20 नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा, कहां सोए हुए थे ये लोग? चिट्ठी लीक क्यों हुई? कहां सोए हुए थे ये लोग? जब अध्यक्ष चुनाव होना था तो कोई आदमी खड़ा क्यों नहीं हुआ? हद है भाई दोगलेपन की। कांग्रेस के अंदर इस दोगलेपन को देख करके वाकई में ये एहसास हो रहा है कि अब कांग्रेस बाकी बदल जाए, 20 जाएं, 40 जाएं, 50 जाएं, सब चले जाएं, राहुल गांधी अकेले भी रह जाएंगे तो देश का भला हो जाएगा। ये बोल रहे हैं ना कि 50 साल कांग्रेस नहीं आ पाएगी, इन जैसे गंदे सड़ा हुआ माल चला जाए ना कांग्रेस से, तो कांग्रेस 3 साल में खड़ी हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा।